अगर आपको कुछ स्लो लगता है तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखना। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक और अभी कुछ दिन पहले MPPSC 2025 के लिए एक विज्ञप्ति या फिर एक प्रेस नोट जारी किया गया था MPPSC के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि 18 फरवरी डेट होगी एग्ज़ाम की। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अब जो पुराना जो सिलेबस है उसी को देखता हूँ। तो जो सिलेबस था MPPSC 2024 का जो अपडेट हुआ था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर होती है, अगर आपको उसकी तैयारी करना है या फिर पढ़ना है, तो जो पुरान सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यही दो चीज़ होती है जिससे तय होता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो भी एग्ज़ाम में जो बोर्ड होता है अपना, है ना, वो आपको बस यही दो चीज़ें देता है और कुछ नहीं देता। तो MPPSC ने जो आपको दिया है वो है, एक तो सिलेबस है और दूसरा जो है ये हम देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं सिलेबस से ही। तो MPPSC का जो प्री का सिलेबस है उसके अंदर 10 यूनिट है। ये 10 यूनिट, ये रही 10 की 10 यूनिट। तो सभी यूनिट, अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो जो जिसकी एक स्कीम थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, उसने ऐसा करा था कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन लिए थे, 10 क्वेश्चन ईच यूनिट से, तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। तो हम उनको भी बाद में देखेंगे। पहले हम आते हैं सिलेबस की पहली यूनिट पे, जिसका नाम है भारत का इतिहास। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय दर्शन ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद उपनिषद अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ षड्दर्शन स्मृतियाँ सभा समिति गणतंत्र वर्णाश्रम पुरुषास्त्र ऋण संस्कार तथा पंचमहायज्ञ यज्ञिक कर्म सिद्धांत बोधिसत्व और तीर्थंकर। ये जो टॉपिक है नया से जोड़ा गया था। इस टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा जो पुराने जो टॉपिक है, ये रहा अपना यूनिट 1 का सिलेबस। अब यूनिट 1 के हिसाब से अगर अपन क्वेश्चन देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे यूनिट 1 में, तो 1 सेकेंड। यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस आए थे ये है यूनिट 5, यूनिट 10, यूनिट 4 एंड दिस इज यूनिट 1, सॉरी, ये रहे यूनिट 1 के क्वेश्चंस। नहीं, ये यूनिट 1 के क्वेश्चन नहीं है। यूनिट 1 कहाँ रखी यार, इसको मैं स्किप कर दूंगा। तो ये रहे यूनिट 1 से आए हुए क्वेश्चन। यूनिट 1 का जो नाम था वो था भारत का इतिहास, और ये रहे यूनिट 1 से आए हुए क्वेश्चंस। जैसे बांग्ला में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। एक ही क्वेश्चन था जो बहुत टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको अपन, तो इसको टफ की कैटेगरी में डालेंगे। एक और क्वेश्चन था, हाँ, ये क्वेश्चन था केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने बनाया। ठीक है, गांधी जी ने के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने वाला आंदोलन कौन सा था, प्रदेश था। उसके अलावा KM पनिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। ये क्वेश्चन थे कुछ। उसके अलावा जो और क्वेश्चन जो थे वो थे, ये यूनिट 1 का जो पहला जो टॉपिक है, ये वाले वेद और ये सब के इनके क्वेश्चन थे। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में देखा गया है। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण के उपनयन संस्कार का मंत्र संपादन कहाँ पे था। ये दो क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक और वेद का क्वेश्चन था। फिर एक अष्टांग योग का क्वेश्चन। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन आए थे इसमें से, 1 2 3 और 4। तो इसी अकेले इस नए जो टॉपिक ऐड हुआ था सिलेबस के अंदर से, इसमें से आए थे आपके 4 क्वेश्चन। देखिए टॉपिक क्या था इसके अंदर, वेद था, ठीक है, संस्कार थे, ठीक है, उसके बाद सभा समिति वर्णाश्रम ये सब। तो ये योग भी इसी में था, ये लिखा यहाँ पे, यज्ञ कर्म के सिद्धांत पुरुषार्थ ब्राह्मण स्मृतियाँ, इसमें भी योग भी आता है। तो योग, वेद, उसके अलावा
ये जो चीज़ और जो बचे क्वेश्चन जो थे, कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस है ना, जो 4-6 क्वेश्चंस जो बचे हैं ये बाकी सब में से आए थे अलग अलग। ठीक है, तो ये रहा यूनिट 1 में जो क्वेश्चन आए थे पीएससी ने, यूनिट 1 के जो क्वेश्चन थे वो ये है। अब इसी प्रकार से हम बाकी यूनिट का भी देखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम यूनिट 2 को देखें तो यूनिट 2 का जो नाम है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति और साहित्य। तो इसके अंदर एमपी का जो हिस्ट्री है, संस्कृति और साहित्य है, टूरिज्म, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मुख्य जनजाति के व्यक्तित्व, जनजातीय तथा उनकी बोलियाँ, उनका एमपी के जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें क्या क्या योगदान रहा, वो टॉपिक थे। तो इसमें भी कुल मिला के है ना, इस टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो पेपर सेट है, जो कौन सा सेट है यार, ये सेट है, ये सेट में 91 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके क्रांति के क्षेत्र को सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन यूनिट 2 का था। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन था वो था नर्मदा नदी का साहित्य संबंध सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नर्मदा नदी साहित्यिक क्षेत्र, साहित्य से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। तो वराह मिहिर जो है वो साहित्य वाले बंदे थे। ठीक है, जिसका आंसर है कायथा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बोरी, गंगोई, करेरा, घाटी गांव। ठीक है, ये सब एक टाइप से है ना घूमने के स्थल है। अगला, शंकर राव पंडित जो व्यक्तित्व में आएंगे। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार, ये भी जनजाति व्यक्तित्व में आएगा। मोहन खेड़ा जो धार में है, वो धार्मिक स्थल है जैन धर्म का। उसके बाद कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया, एमपी का हिस्ट्री। कोबर क्या है, जनजात, ये भी संस्कृति वाला है पूरा। यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है, ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रहे। तो इसमें से भी बताए कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। अगर हम इसी के बारे में देखें तो इसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि कुल मिला के है ना 6 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो अगर एवरेज निकाले पूरे एमपीपीएससी में कि आप इजीली है ना 60 नंबर तो ला सकते हो। बाकी फिर आपकी किस्मत और पढ़ाई है, उसके थ्रू नंबर और बढ़ा सकते हैं। तो अगला जो है वो है भारत का भूगोल। इसके भी 10 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन सिलेबस देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। वैसे मैंने है ना इसमें सिलेबस जो था उसमें कुछ चीज़ें अपने खुद के थ्रू भी ऐड करी है कि ये भी पढ़ना चाहिए, जिससे एंड टाइम पे आपको कुछ टॉपिक मिस नहीं हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखते हैं तो वन, खनिज और जल संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जनसंख्या। इसका जो आंकड़े आते हैं कि कहाँ पे कौन सी जनसंख्या है, किसका घनत्व ज़्यादा है, कहाँ सेक्स रेशो कम ज़्यादा है ना, ये टॉपिक। दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, स्पेसिफिकली सोलर एंड विंड, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो एक और अपना लक्ष्य चल रहा है इंडिया एट 47, मतलब 2047 तक भारत कैसा हो, है ना, उसके बारे में जो चीज़ें है वो सब भी हमको देखना है। और अगर जलवायु वाली घटनाएं देखें तो इसमें है ना जो मेजर रिजर्वायर है वो देखना है, सरफेस पे कितना वाटर है वो देखना है, रेनफॉल का जो पैटर्न होता है वो देखना है, मिट्टी, ये सब भारत के भूगोल के लिए एक स्पेसिफिकली टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद में अगर अगले यूनिट पे आए अपन मध्य प्रदेश का भूगोल, ये भी सिमिलर टॉपिक है, इसमें भी कुछ अंतर कुछ है नहीं, क्योंकि पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम छोड़ दो। कोई सी एमपी की किताब आप उठाओगे तो उसके थ्रू आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसमें से जो भी कुछ टॉपिक आए थे बहुत कठिन थे,
बहुत ही कठिन थे ये चीज़ें। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है उसी की यूनिट के, यूनिट 5 पॉलिटी है, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसके अंदर देखो, एक इन्होंने क्या करा है कि यूनिट 10 जो पहले थी उसको हटा के यहाँ पे लिख दिया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक आयोग और संस्थाएं। यहाँ लिख रहा हो तो लोग सोचते हैं कि यार पुरानी यूनिट 10 पढ़ना है नहीं, उसको स्किप कर देते। आप स्किप भले भी कर दो, फिर भी आपको मेंस के सिलेबस में ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिख जाएगी। एक पंचायती राज भी है इसके अंदर, है ना, गुड गवर्नेंस, और ये वाला टॉपिक भी है। उसके अलावा जो संवैधानिक संशोधन है जो आते ही आते हैं वो भी है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय अपना टॉपिक थे, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व टॉपिक है जिसके भी क्वेश्चन आए। उसके अलावा ये देखो, ये आ गए आपके चुनाव आयुक्त, यहाँ पे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग और संस्थाएं, तो ये उसका क्वेश्चन आ गया। उसके बाद संशोधन, ये संशोधन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भी हमें सिलेबस में है। संविधान का अनुच्छेद 76 जो अटॉर्नी जनरल का है उसके भी क्वेश्चन आए, वो भी सिलेबस में था। के एम मुंशी जो थे अपने प्रारूप समिति से संबंधित थे, उसका भी क्वेश्चन आया है। राष्ट्रपति के 2 क्वेश्चन हो गए, आपातकाल भी अगर उसी में ऐड करें तो अपन। उसके अलावा देखिए सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, ये टॉपिक को बोले कि यार ये कहाँ से आया, तो भाई ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है, मध्य प्रदेश में सुशासन। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये भी एमपी के ही थे और सुशासन में इनका बहुत योगदान है। तो भाई इन्हीं के नाम पे एक संस्थान है, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ये कहाँ पे है मैंने पढ़ा नहीं है, पर अभी याद भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता का कर्तव्य। अब महाधिवक्ता आप कहाँ पढ़ने जाओगे, आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोचो कि हम जो स्किप कर दे और क्वेश्चन नहीं आया, तो नहीं भाई, इसमें से है ना 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। पंचायती राज का कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट टाइम, इसका एक क्वेश्चन आया था। संवैधानिक संशोधन का एक क्वेश्चन था। सर्वोच्च न्यायालय का एक क्वेश्चन था। राष्ट्रपति संसद के 2 क्वेश्चन थे। संवैधानिक सभा का एक क्वेश्चन था। तो ये रहा उसका रिव्यू। अगला टॉपिक जो है वो है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मेरा नाम है विवेक, और मेरे चैनल को और देख सकते हो आप। कुछ अगर काम का कंटेंट मिले तो फॉलो कर लेना। ये मेरा चैनल है, मेरा नाम विवेक, और ये है मेरे चैनल का लोगो।